हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को पता है आज फुल मून है, कल भी था, बट आज मैं इसलिए रीडिंग लेके आई हूँ फुल मून की, क्योंकि कल की एनर्जीज जो इफेक्ट पड़ा है उनकी कैसा रहा है और आज भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि फुल मून में उनकी एनर्जीज कुछ चेंज हुई है, कुछ सोचने लगे हैं, क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फुल मून की एनर्जीज होती है ना, वो काफी इंटेंस होती है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो यस, इमोशंस, मून किसको दिखाता है? इमोशंस को दिखाता है, नहीं दिखाता है? तो इमोशंस में क्या फर्क पड़ा है, क्या क्या चीजें वो महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, सब कुछ देखेंगे। यानी कि आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप को लेकर हम ये देखने वाले हैं। बेसिकली उनके डीप इमोशंस, यानी कि गहरी, बहुत ज्यादा डीपली, ठीक है, भावनाएं देखने वाले हैं। मतलब यस, डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। तो यस, डीप इमोशंस उनके हम देखने वाले हैं आज आप लोगों के लिए, आज रात। ओके, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा नंबर जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं इस नंबर से, और इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो यस, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बुक करा लो। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लीजिए, पार्टनर पे फोकस करना है, फ्लेम को देखकर अच्छे से अपने मन को शांत कर लीजिए। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आज रात। फुल मून में क्या उनकी कोई एनर्जीज चेंज हुई है, कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, यानी कि गहरी भावनाएं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की गहरी भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, कोई मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोस्टिक रहे हैं, बहुत मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, ईगोस्टिक, बिल्कुल ईगो में रहना और गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि ये ना, आपको सेपरेशन में भी, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है तो कहीं ना कहीं एक ईगो इनका मेजर रोल प्ले किया है। मतलब ठीक है, और भी रीजन हो सकते हैं, पर ईगो बहुत रहा है इस इंसान पर। मतलब गलती समझते हैं, जानते हैं कि हाँ भाई मैं ही गलत हूं, पर सॉरी नहीं बोलते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, दिखाते भी नहीं है कि ये गिल्ट फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर ना। ये इंसान बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो इनकी फैमिली में कुछ नेगेटिव हुआ है, या फिर कुछ लॉस किया है, कोई पैट या कोई रिलेटिव, या कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है, या किसी से अनबन हुई है, किसी अपने अपने से दूर, अपने से, किसी अपने से बिछड़े हुए दिख रहे हैं। या देखो, या तो किसी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है करंटली, कुछ टाइम पहले ही, यस, किसी के साथ सेपरेशन में आए हैं, या लड़ाई मनमुटाव हुआ है, या लड़ाई झगड़े हुए हैं। कोई भी अपना जो बहुत दिल के करीब था, जिनकी बात ये बहुत सुनते थे, जिनको बहुत अपने दिल से प्यार करते थे, आपकी बात नहीं कर रही हूं, यहाँ पर कोई रिलेशन में, या फिर घर का कोई मेंबर, या कोई पैट, या कोई दूर हो गया, किसी की कुछ डेथ वगैरह हो गई है, या पता नहीं, आई डोंट नो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड है, बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ऊपर यूनिवर्स को देख रहे हैं और सॉरी बोल रहे हैं, लिटरली गिल्ट में है और परेशान से दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों
चीजें खराब होती हैं मेरे साथ। पता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं ऊपर वाले से, गॉड से, कि सारी दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स क्यों ही मेरे मेरे को ही दिए हैं। ठीक है, सब मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। टी इनिशियल हो सकता है गाइस आपके पार्टनर का, एन हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान, एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, अपनी परेशानियों से ना थक चुके हैं लिटरली। इनकी परेशानियां ना जैसे मानो खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बहुत टाइम से। बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है ये फुल मून, इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में, बहुत परेशान से, डिप्रेस वाली एनर्जी है लिटरली। आपको लेकर भी सोचते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि कितनी दूरियां आ गई हैं, सब कुछ कितना कितना गलत हो गया है, इस रिश्ते में इन्होंने कितना कुछ गलत कर दिया है, कहीं ना कहीं समझने में आपको भूल हो गई है, ऐसा भी कुछ महसूस हो रहा है इनको। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल है इनके मन में, कुछ जानना चाहते हैं कि कुछ चीजें है ना, सवाल, क्वेश्चंस, कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई तो ऐसा हो जो इनकी सारी प्रॉब्लम सुन ले और उनका सोल्यूशन ला दे, या कोई मेंटोर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ना कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या करते जा रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील हो रहा है, देखो आपका दिल दुखाया है पास्ट में या अभी भी, जो भी है, कहीं ना कहीं जो चीजें गलत करी हैं ये क्यों हो गई इनसे, मतलब कितने पागल थे ये, इन्होंने आपके साथ कैसे गलत कर दिया, किया इन्होंने ही है। इनको क्यों आता है, इनको इतना गुस्सा, हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्सा आता है, क्यों इनको इतना गुस्सा आता है, क्यों मैं ये सब करता हूं या करती हूं, इनको ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये पूछना चाहते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी को कंसल्ट करना चाहते हैं, या फिर टैरोट कार्ड रीडर से, या किसी ना किसी से पूछना चाहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग, कि कभी चीजें सॉल्व होंगी नहीं होंगी, क्या हो रहा है ये, मतलब क्यों हो रहा है ये, मतलब चाहकर भी, मतलब ऐसा हो रहा है ना, ये जो भी चीजें कदम बढ़ा रहे हैं वहां पर रुकावटें आ रही हैं, या वो चीजें उल्टी पड़ जा रही हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, या आपसे बात करनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, या देखो पहले तो ये ईगोस्टिक है, ये वैसे भी नहीं बोल रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं इनसे हो भी नहीं पा रहा है, मतलब जैसे ही सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे बात करनी है, चीजें सॉर्ट आउट करनी है, फिर कुछ हो जाता है, कोई ऑब्स्टिकल लग जाता है। जैसे ये सोचते हैं जैसे ना कोई भी ऑब्स्टिकल, या तो फैमिली रोक दे रही है, या फिर कुछ ना कुछ कोई और प्रॉब्लम आ जा रही है, जैसे ही एक प्रॉब्लम इनकी सॉल्व होती है, ठीक है, फिर ये सोचते हैं कि चलो अब मैं आज उससे बात करूंगा, ये निपट गया, तो फिर एक प्रॉब्लम आ जा रही है, तो समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली हो क्या रहा है। अप्रोच करना चाहते हैं ये किसी एस्ट्रोलॉजर्स को, या किसी से बात करना चाहते हैं, या फिर या कुछ ऐसी चीजें दिख रही है ना, ये ना कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, विजडम और नॉलेज की कमी, ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशंस की कमी, कहीं ना कहीं अनहील्ड, और बहुत ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। पता है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनको रिलीज कर दिया है, आपने, यस, आप नहीं चाहते अब इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, इनको नहीं चाहते आप, क्योंकि बहुत बहुत कुछ ऐसा किया है ना इन्होंने, और वो रियलाइज भी है भाई, ऐसे में कौन ही एक्सेप्ट करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ये होते तो ये करते, ये तो कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, इनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं अपने अंदर परफेक्शन लाना चाहते हैं, अपनी गलतियों को खुद ही रियलाइज करके ना उन पर काम करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि परफेक्ट बनना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। मुझे यहां पर इनिशियल की बात करूं तो जे दिख रहा है, जेड दिख रहा है, ठीक है,
मुझे यहाँ पर ए दिख रहा है, एस दिख रहा है, पी दिख रहा है, एम दिख रहा है। एम मैंने शायद पहले भी बोला, आई डोंट नो। पी भी दिख रहा है, आर, आर भी बना है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनका सारा फोकस रिलेशनशिप में ना होकर अपनी लाइफ में है, यानी कि अपनी चीजों को सुधारने में, अपनी चीजों को ठीक करने में सारा फोकस वहीं दिख रहा है। बहुत उलझे हैं उन चीजों में, उनको उनको ना ठीक करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में दिख रही है हर जगह। अगर करियर है तो करियर पर, फैमिली है तो कुछ ना कुछ फैमिली रोक लगा रही है, या हर जगह काम में, पैसों में, हर जगह इनके काम नहीं बन पा रहे हैं, बनते बनते रुक जा रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो मेहनत कहीं भी कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, किसी कार्मिक लूप में ये इंसान फंसे हुए हैं और वो ही चलता चला जा रहा है, मतलब वहीं फंसे रह जा रहे हैं। चीजें सॉल्व करते हैं, फिर चीजें सॉल्व होती हैं, वही चीजें। तो एक कार्मिक रूप में फंसे हुए दिख रहे हैं, बार बार चीजें हो रही हैं इनके साथ, नेगेटिविटी बेसिकली। यहां पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ना, ये आपको बहुत चीजें बताना भी चाह रहे हैं, कुछ चीजें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मुंह बंद कर लिया हो ना, और कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कंप्लीटली साइलेंट हो गए हों। ऐसा फील हो रहा है इनको कि बोलना तो है पर बोल ही नहीं पा रहा हूं, या नहीं बोल पा रही हूं, ठीक है। मतलब बात भी करनी है पर नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। खुद भी ट्राई करके देख रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। बिखर से गए हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी एनर्जी ना बिखरी बिखरी सी दिख रही है, बिखर से गए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो भी हो, दो लोग एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, दो लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं। आप आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि दो लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी आज समझने को तैयार हो। अगर ये नहीं सुनते थे, आपको ब्लेम करते थे, हो सकता है आप तो पहले से ही सुनते हुए आ रहे हो, इन्हें समझने को तैयार हो, बट यही कहीं ना कहीं बैक स्टेप कर लेते थे, नहीं समझते थे, नहीं समझाना भी नहीं चाहते थे, समझते भी नहीं थे। पर आज कहीं ना कहीं समझाना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं, ठीक है। मुझे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि फैब में रियूनियन हो जाए, 2 फैब। आई डोंट नो मुझे क्यों 2 फरवरी मेरे माइंड में आया, एकदम से दिखा, इमेज दिखा 2 फरवरी। अब या तो उस दिन बर्थडे है इनका, आपका एनिवर्सरी है, या फिर हो सकता है कि आपसे रियूनियन करना चाहते हैं ये, ठीक है। कुछ वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर टैडी की एनर्जी बनी हुई आई है। टैडी बियर होता है ना, देखो, या तो इन्होंने कभी आपको टैडी गिफ्ट किया था, आज भी आपने संभाल के रखा है, ठीक है, या फिर इन्होंने आपने इनको दिया था, उसको ही सीने से लगाए रखते हैं ये, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। या फिर ये आपको एज अ टैडी की तरह ट्रीट करते थे, मोटू मोटू कुछ ऐसा बोलते थे, आई डोंट नो। या फिर या प्यार से ऐसा दिख रहा, ऐसा लग रहा है ना जैसे गाल खींचना नहीं होता, माई क्यूटी पाई करके, कुछ ऐसा, माई टैडी, आई डोंट नो, टैडी से रिलेटेड, या टैडी बियर कहते थे आपसे। मुझे यहाँ पर टैडी की एनर्जी दिखी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आज ये आपको काफी ज्यादा क्यूट समझ रहे हैं और बहुत क्यूट देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे तो हो यार, क्या मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मतलब ये भी रियलाइज होते हुए दिखाई दे रहा है। पर कहीं ना आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है। दोनों ही फील करते हो, दोनों ही प्यार करते हो, पर कोई नहीं दिखाना चाहता है ना। आप दिखाना चाहते हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप करोगे, पर आपको थोड़ा प्यार तो मिले, क्योंकि आप एक्सप्रेस करते करते तो थक गए हो। इन्होंने कभी सुना नहीं, इन्होंने इग्नोर ही किया, आपकी बेइज्जती ही की, या आपको ग्रांटेड ही लिया, या आपको बहुत नीचा दिखाया, ठीक है। तो आप नहीं करना चाहते, कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करूं, इसको या तो फर्क भी पड़े, फर्क ही नहीं पड़ता है। हो सकता है पास्ट में ऐसा किया है इन्होंने,
पर आज तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। करंटली ऐसा दिखता है कि इनको आपके होने ना होने से बहुत फर्क भी पड़ता है। और आज, लेकिन आज आप इनिशिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि वही है ना, जब प्यार आप देना चाहते थे तो इन्होंने लिया नहीं। आज जब आप प्यार ही नहीं एक्सप्रेस करना चाहते, उनको तो यही फील हो रहा है कि देना ही नहीं चाहते हो, तो ये कितना अकेले पड़ गए हैं। आज इनको रियलाइज हुआ है, तो वो चीजें रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लेट हो गया है, अब ना बहुत चीजें लेट हो गई। अब मैं कैसे चीजों को सुलझाऊं, कैसे, क्योंकि चीजें ना बहुत उलझ चुकी हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में भी उलझन आ गई है, फैमिली में भी उलझ गई है। यानी कि फैमिली में हो सकता है इनने जो भी किया, आपकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई इन चीजों से, फैमिली इन्वॉल्व हो गई, या इनकी फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था। तो फैमिली ही है यहाँ पर, इनकी तरफ से भी या आपकी तरफ से भी, दोनों फैमिलीज में दिक्कतें, इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए गाइस जनरल रीडिंग है, तो हर चीज हर किसी से रेजोनेट हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो या कुछ चीजें डेफिनेटली होती हैं, जितना आपको रेजोनेट हो आपको रखना है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यस, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें मैसअप हो गई है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। इन्होंने बहुत चीजें खराब कर दी है, बहुत चीजें बिगाड़ दी हैं। अब कैसे सुलझाएं, क्योंकि अब तो फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है। आप दोनों तक बात होती तो कुछ और बात होती, पर या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर लिया, कोई किसी और की, इनकी कोई थर्ड पार्टी फैमिली के रूप में है, या फिर इनकी वाइफ या हस्बैंड, या फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, या कोई और को कमिटमेंट दे दिया, समझ रहे हो, शादी की बात फिक्स हो गई है कहीं और आज ये रियलाइज कर रहे हैं कि भाई मुझे फीलिंग्स सिर्फ इसी के लिए है, यानी कि आपके लिए ही है। तो अब क्या करें, समझ रहे हो। तो इन्वॉल्व है यहाँ पर, किसी भी फॉर्म में हो, फैमिली इन्वॉल्व दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत खराब कर दिया, चीजें सही कर सकते थे, अब तो रिश्ता इतना खराब हो गया है कि आप दोनों तक बात होती तो सुलझने की आसार भी होते। अभी तो यहाँ फैमिली भी इन्वॉल्व है, अब क्या करेंगे, समझ रहे हो। तो वो चीजें फील हो रही है ना, इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इतने इश्यूज आ गए हैं आप दोनों के बीच में, इसलिए आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो तो सकता नहीं है, और भी चीजें उलझ जाएं, खराब हो जाएं आपके बीच, आपकी फैमिली के बीच, या आप दोनों की फैमिलीज के बीच, या जो भी है इनकी फैमिली के बीच तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, हाँ, दूरियां ही बनाए रख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना आप अगर ये मेच्योरिटी के साथ आते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, चीजें समझाते हैं ना, तो कहीं हद तक आप सुनने को भी तैयार हो, ठीक है। आप सुनने को तैयार हो इनको। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये इंसान किसी और से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि किसी और को आपकी जगह नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आप कहोगे कि ये तो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चला गया था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली ने कहीं और शादी फिक्स करा दी, या फिर या करा रहे हैं, या मिलाते हैं ना शादी होने से पहले लड़के लड़की को, तो दिखा रहे हैं, मिला रहे हैं, या फिर ये खुद भी डेट कर रहे हैं आपको छोड़ करके। मतलब जो भी है, बेसिकली ये किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो जिस लेवल पर आप दोनों एक वाइब मैच करते थे, या फिर कंपैटिबल थे, या फिर आप इतना समझते थे, या आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, मैच नहीं कर पा रहे हैं, कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे हैं जिस हिसाब से आपके साथ ही कंफर्ट फील करते थे, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है। आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने ना इनकी लाइफ में एक अलग ही छाप छोड़ी थी। वो छाप ना, जो प्रिंट आपने छोड़ा है ना, उसमें कोई नहीं आ सकता, मतलब कोई और अपनी छाप नहीं छोड़ सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी। उस चीज, उस एनर्जी को ना, जितना आपने किया है ना, कोई नहीं कर पा रहा है। मतलब उसके बराबरी कोई नहीं कर पा रहा है, बराबरी ही नहीं कर पा रहा है। ऊपर जाना तो दूर की बात, आपसे ऊपर करना तो दूर की बात, ठीक है।
ये इंसान सोच रहे हैं ना कि आप जैसा ही कोई मिल जाए। समझ रहे हो, जो इतना समझता था या समझती थी, जो इतना इनको कंफर्टेबल फील कराता था या कराती थी, जो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार था या तैयार थी, ऐसा ही कोई मिल जाए तो भी चलेगा। इनको ऐसा फील हो रहा है तो भी चलेगा, पर ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। बेसिकली ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है। औरों में भी आप ही को ढूंढ रहे हैं। कितने कमाल की बात है ना, जब आप मिले हो तो आपकी तरफ इतना नहीं देखा इन्होंने, नहीं सोचा। आज जब फील हो रहा है तो दूसरों में भी आपको ही ढूंढ रहे हो। पर हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की क्वालिटीज अलग होती है, हर इंसान का नेचर अलग होता है। तो वो चीज है, वो जरूरी नहीं है कि नेचर ही पसंद आए तो आपसे भी अच्छे मिल सकते हैं। पर किसी के साथ ना हम अलग ही कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, मतलब समझ रहे हैं, वो एक कनेक्शन होता है, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। हर किसी के साथ वैसा फील नहीं आता है। चाहे कोई, आपने देखा होगा जो कपल्स भी आपने देखा होगा, एक काफी स्मार्ट है, एक नॉर्मल है, ऐसे भी मिलते हैं। तो वो कैसे होता है, बहुत लोग कहते हैं कि यार इसने क्या देखा, वो बोलते हैं ना, बंदर के मुंह, लंगूर के मुंह पे अंगूर, कुछ ऐसा डायलॉग है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी होती हैं। तो क्या होता है ना, इंसान कंपैटिबल फील करता है, कोई पसंद आता है ना, जरूरी नहीं कि सूरत कैसी भी हो, सीरत मैच करनी चाहिए, समझ रहे हो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। तो और कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि कोई सामने वाला बहुत खूबसूरत है और अपनी पार्टनर जिसके साथ हम कंपैटिबल फील कर रहे हैं वो नॉर्मल है, ठीक है, पर हम उस वो हमें पसंद होगा। समझ रहे हो, आप खुद भी अगर एक एग्जाम्पल दूं तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं या सीरियल की बात कर रही हूं, ठीक है, आप में से कुछ लोग देखते होंगे, बट आपने देखा होगा कि विलन वहां पर काफी ब्यूटीफुल बनाई है, ठीक है, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत या हैंडसम बनाया है, मेल फीमेल कोई भी विलन हो। और जो मतलब मेन किरदार जिसका होता है, हीरो या हीरोइन, वो नॉर्मली है, एवरेज, ऑन एन एवरेज है, पर उसका नेचर बहुत अच्छा दिखाया है। वो अगर सीरियल्स की भी बात करें ना, उसका नेचर बहुत अच्छा दिखाया है, और विलन का नेचर बहुत खराब दिखाया है। दिखाते ही है, विलन है तो खराब ही दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाया है। तो आपको क्या पसंद आता है, जो अच्छा किरदार करता है, जो हम देखते हैं, हर किसी को, आपको ही क्या, हर किसी को क्या पसंद आता है, जिसका नेचर अच्छा है वो पसंद आता है, नहीं आता है। आपको एक्ट्रेस ही अच्छी लगती है ना, वहां पर हीरोइन ही पसंद आती है ना, या हीरो पसंद आता है ना, विलन कभी पसंद आते हैं, नहीं आते ना। काफी अगर वो अच्छे भी दिख रहे हैं तो नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि नेचर वहां पर दिखाया ही ऐसा है कि विलन को खराब दिखाया, नेगेटिव दिखाया। तो बेसिकली जो नेगेटिव लोग होते हैं, या जो किसी के साथ वाइब नहीं मैच हो पा रही है, या जो कोई पसंद नहीं हो पा रहा है, तो वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। जैसे आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका है, ठीक है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो नहीं हो पाता है बेसिकली, समझ रहे हो, तो वो पसंद नहीं आता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप कैसे भी हो, आप इनको पसंद हो, ठीक है। आप पास्ट में भले ही इनसे गलती हुई होगी, ये गए होंगे, पर आज की डेट की बात कर रही हूं मैं, आप पसंद हो, चाहे आप कैसे भी लगते हो, चाहे इनके सामने कितने खूबसूरत भी मिल जाए। ये पता है, इनको कितनी चॉइसेस मिल जाए, अगर इनका स्वयंवर भी करा दिया जाए तो ये तब भी आपको ही चूज करेंगे आज की डेट पर। हो सकता है पास्ट में ऐसे थे नहीं है, आप कहोगे हाँ दीदी कहाँ नहीं होगा, वो मुझे नहीं पसंद करता या नहीं करती, अगर इतना ही करता था या करती थी तो मुझे छोड़ के किसी और के पास जाता, ये मुझे छोड़ता ही क्यों या छोड़ती ही क्यों। वो पास्ट की बात थी डियर, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। एक्चुअली आज मैं फ्लम्बल भी बहुत कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ मैं रिचुअल कर करके फुल मून के, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, इसीलिए थोड़ा सा फ्लम्बल कर दे रही हूँ, ठीक है। लिटरली मैं बहुत थक चुकी हूँ, और मैं रीडिंग भी आप लोगों के लिए बनानी है इसलिए बना रही हूँ। मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, और वैसे भी आपके पार्टनर की एनर्जी भी पिक की है ना, तो और एग्जॉशन फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये एग्जॉस्टेड है इसीलिए, ठीक है। तो वो कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। हर किसी में आपको खोज रहा है, कंपैरिजन की एनर्जी दिख रही है आपको ना, कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि यहां पर मुझे बटरफ्लाई दिख रही है,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये बटरफ्लाई दिख रही है, या फिर इनकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चीजें बदलने वाली है, चीजें खूबसूरत होने वाली है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ना बुके दिख रहा है, या तो ये आपको बुके देने का सोच रहे हैं, या फिर कभी दिया था, क्योंकि बुके जैसा दिख रहा है। ठीक है, या आपको बुके बहुत पसंद है, या इनको पसंद है। इस रिश्ते को ना दोबारा से, या फिर हो सकता है कि रियूनियन करना चाहते हैं, यानी कि यस, दोबारा से ना फ्रेशनेस चाहते हैं इस रिश्ते में, दोबारा से स्पार्क चाहते हैं जो दोनों की तरफ से हो। ठीक है, ये एनर्जी भी दिख रही है। मुझे यहां पर दिख रहा है ना एक खुशी वाली एनर्जी दिख रही है। होता है ना, जैसे खुशी से नाचने लगते हैं। देखो, कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे होगे कि रीयूनियन होने वाला है आपका, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हैप्पीनेस दिख रहा है, खुशियां दिख रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है बार बार कि रीयूनियन होने वाला है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। एम इनिशियल भी दिख रहा है गाइस, मुझे हार्ट बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके दिल में ना आपके लिए प्यार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और आज तो ये बहुत ज्यादा लव्ड, बहुत इमोशंस, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा फीलिंग्स ना उभर रही हो, बहुत फीलिंग्स उभर रही है इनकी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर की एक्साइटमेंट है कि आपसे बात करने के लिए, एक्साइटमेंट भी दिखाई दे रहा है, खुशियां दिखाई दे रही हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ चीजें, या तो कुछ अच्छा हुआ है इनकी लाइफ में, या फिर इन्होंने सोच लिया है कि मैं, अगर फैमिली, जैसे मैंने कहा ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मुझे फैमिली को मनाना है, मतलब चीजें सॉर्ट आउट करनी है आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ फील हो रहा है इन्हें। ठीक है, यहां पर कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जिमिनाई मिथुन राशि दिख रही है, कैंसर कर्क राशि दिख रही है, पाइसेस मीन राशि दिख रही है, टॉरस वृषभ, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, या ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पर बहुत जल्दी मुझे खुशियां आती हुई, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में ये ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को अब सही कैसे करना है, इस रिश्ते में क्या करना है, उन चीजों को लेकर ये सोच रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि कल मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, किसी का कमेंट आया था कि दी लास्ट में थोड़े से मैसेजेस ले लिया करो। तो ठीक है, कभी कभी तो चलता है, कभी कभी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मैसेजेस देख लेते हैं उनके, और कैसा फील कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हो। तो ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओ माय गॉड, इतने सारे तो नहीं लूंगी, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, इतने ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर है, इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू डेट वुड बी इनफ। कितना भी तुम्हारे लिए कर दूं, कितना भी करूँ ना, उतना कम होगा। मतलब आज आपके लिए ये पूरी दिलो जान से बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, कितना भी करें उतना कम है। ठीक है, टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। समय का पता ही नहीं चलता था जब तुम मेरे साथ होती थी, या हम दोनों साथ में होते थे। समय कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता था। आज एक एक टाइम काटना, एक एक समय काटना भारी सा लग रहा है, होता है ना। जैसे मानो कभी कभी होता नहीं है कि भारी लगता है, जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, जब दिक्कतें आती हैं, तो बहुत भारी समय लगता है, ऐसा लगता है कि गुजर जाए। आप खुद ही देखो, अगर बीमार हो तो होता नहीं है कि ये समय कैसे गुजरेगा, तबीयत खराब है, कहीं मन नहीं लग रहा। तो वैसे ही चीजें खराब चल रही है ना आप दोनों की लाइफ में, कनेक्शन में, तो इनको ऐसा लग रहा है बस ये समय टल जाए और खुशियां ही खुशियां आए। ठीक है, आपके साथ तो समय भी नहीं पता चलता था, कितना अच्छा लगता था, इनको ऐसा फील हो रहा है। व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब भी ये आपके साथ होते हैं या अपने साथ होते हैं, क्योंकि आपने इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखा है, स्पेशल फील कराया है, अच्छा फील कराया है, कंपैटिबल फील कराया है। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। अकेले सोना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बिना अकेले रहना बहुत मुश्किल है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। इनकी
बुरी सी बुरी आदत, वियर्ड सी वियर्ड आदत ना, इनकी अजीब सी हैबिट्स को भी तुमने कितने अच्छे से, मेरी अजीब सी हैबिट्स को तुमने कितने अच्छे से संभाला, कितने अच्छे से समझाया, कितने अच्छे से मुझे समझा है, कितना कुछ किया है। मतलब आप इनको ना, ये कैसे भी हो, आप इनको हैंडल कर लेते थे। जैसे मैंने बोला ना, मैं फ्लम्बर बहुत कर रही हूँ आज। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। मैं तुम्हें तब से मिस कर रहा हूं या कर रही हूं जब से तुमने मुझे छोड़ा या मैंने तुम्हें छोड़ा। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने ही आपके साथ सेपरेशन में डाला है, ठीक है। तो ये चीजें इनको फील हो रही है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे। तुम मुझे कितने अच्छे से सरप्राइज करती थी या करते थे। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तुमने हमेशा मुझे खुश रखने के लिए, खुश रहने के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब आपने इनकी हैप्पीनेस के लिए ना बहुत कुछ किया है, जो कि इनको याद आ रहा है। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। इनको कहीं ना कहीं क्रेविंग भी हो रही है आपकी बॉडी की। हाँ, आप इनकी थे, आपकी बॉडी इनकी थी, मतलब वो सब ये फील कर रहे हैं आपके साथ ना। वी कैन चैट फॉर एवर। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए चैट करना चाहता हूँ। हमने पहले कितना चैट करते थे, वो चैटिंग आपकी मिस कर रहे हैं। आपसे बातें, नाइट में आप जैसे दोनों बात करते थे, वीडियो कॉल्स करते थे या मैसेज करते थे, तो वो बातें ये मिस कर रहे हैं। या आप इनके साथ होते थे, जो भी है ना, बहुत मिस कर रहे हैं आपको बेसिकली। तो या ये कुछ एनर्जी आज फुल मून में दिख रही है गाइस आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।